तो मेरे देशवासियों, जिस प्रकार आज हम देखते हैं भीड़तंत्र का बोलबाला है, कहीं पे गोहत्या का चलन उठता है। और सच्चाई ये है कि इस देश में जितने भी जो गोहत्या का प्रकरण लाया गया है और उत्तर प्रदेश में जो योगी ने बवाल किया है हद से ज़्यादा, वो इस देश के केवल ब्राह्मणों के हित में, क्योंकि भारत में तमाम वो जितने भी बड़े बड़े भारत में वो तमाम बड़े बड़े गाय के काटने वाले कारखाने हैं, वो पूरे के पूरे ब्राह्मणों के पास रहना चाहिए। इसलिए मुसलमानों का नाम लेकर के उनको बदनाम करके जो छोटे छोटे 1 या 2 ऐसा काटते थे, अपना पेट पालन करते थे, उसको बंद कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है। और मूर्खों की ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दक्षिण इंडिया में जाइए, पूरा का पूरा वर्ग बीफ खाता है। भारत का मुसलमान उतना बीफ नहीं खाता जितना भारत में भारत के हिंदू लोग खाते हैं। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ बीफ। जाइए गली मोहल्लों में जाइए, स्टडी करिए। खाली इस देश के मीडिया में और खाली हवाबाजी में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इस हवाबाजी को जो हवालात दिया जाता है, वो खतरनाक है, क्योंकि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं भी अब उसके साथ आ चुकी है। अब हम सोच सकते हैं, ये गाय के नाम पर भारत में जो हिंदू मुस्लिम चलता है, तो इस देश में अंबेडकर के भी पुतले तोड़े जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अंबेडकर ने कुछ गलत किया है। जनाब, पुतले तोड़े जाते हैं। हो सकता है कि कुछ कड़वी बातें कही हो अंबेडकर ने। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थे या है या रहेंगे। इस देश में क्या केवल मूर्ख लोगों को ही बोलने का अधिकार है? बाकी कोई बोलना नहीं चाहिए। मूर्ख कौन? 5वीं क्लास। और 5वीं क्लास पढ़ने लिखने वाले लोग इस देश की राजनीति में आ गए। अब वो इस देश के कलेक्टर, आईपीएस, इन सबको सिखा रहे कि मूर्खों की ताकत कैसे बढ़ना चाहिए। और आज के भारत में, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अभी कहा है हाल ही में, कि यूजीसी कानून यानी समान नागरिक संहिता लाने के लिए पूरे देश में जिस बात का प्रचार किया जा रहा है, और अच्छी बात है, लेकिन क्या वो अभी आवश्यक है? क्या इस देश के हर इंसान को, क्या हर इस देश का इंसान आईएएस कलेक्टर बन गया? क्या इस देश का हर इंसान नौकरी में है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों भारत का इंसान नहीं सोचता? क्योंकि वो मूर्ख है। मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। अगर वो इंजीनियर है तो मूर्ख है, नहीं है तो महामूर्ख है। इंजीनियर, कलेक्टर, ये सब क्या है? मूर्ख। डिग्रियां लेकर के, पढ़े लिखे होने के बावजूद आत्महत्या करना है इनका बिजनेस बन गया है। इनको कौन संभालता है? इस देश का 5वीं क्लास का इंसान। और बोलता है मूत पी ले रे बाबा, तेरे को नौकरी मिल जाएगी। वो बोलता है गोबर खा ले, तो भैया सुअर का भी गोबर खाओ ना। सुअर का भी गोबर खाओ यार, वो भी तो जानवर है। कभी गधे का भी खा लो, कभी घोड़े का भी खा लो। और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, दुनिया के का जो पूरा वर्ल्ड है, इतना बड़ा लोकतंत्र इस देश में पूरा दुनिया में नहीं है। और भारत में इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद
यदि संविधान और कानून के रहते हुए अगर भारत की यह वर्तमान दशा है कि यहाँ क्या है, मूर्खों का बोलबाला। मूर्ख कौन? हिंदू। पागल कौन? हिंदू। मूर्ख बोलबाला है। तो सोचिए एक जमाने में जब मनुस्मृति का जमाना होगा तब भारत की क्या दशा रही होगी। बोले मुसलमान गाय खाता इसलिए साले को कर दो। फायदा किसका? बदनाम कौन है? मुसलमान। लेकिन फायदा किसका? ब्राह्मणों का। क्या क्या अलविदा फलविदा नाम से उनके जो ब्राह्मण के बीफ के कारखाने चलते और विदेशों में जो माल बेचा जाता है, मुसलमान नहीं है उसमें, पूरा का पूरा साला ब्राह्मण है। यानी फायदा जो योगी या मोदी करवा रहे हैं वो किसका? ब्राह्मणों का। अब मोदी या योगी कौन? हिजड़ा समाज के बैल लोग। बैलों को कभी बुद्धि आ सकती है? सांड की बात नहीं करना जरा। जहां खेत दिखेगा, जहां से पेट भरता है, हरा हरा दिखता है, सीधा खा लेता है रातों रात फसल चौपट। उसको सामान्य तौर तरीके से कांजी होद में भी नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो सांड है। घंटा डरना ही नहीं किसी को, सांड है वो। उसको पता है साला जीना है जीना है, मरना है मरना है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को सांड कहा गया। हमारे देश में सांड की पूजा नहीं होती है, लेकिन भारत के जो मंदिरों में है वो सांड ही है, जिसको नंदी कहा जाता है। वो बैल नहीं है। गौर करिए क्यों होता है ऐसा, क्यों मंदिरों में रखा जाता है बैल। कभी सोचिए सांड के बारे में कि सांड की विशेषताएं क्या होती है। बैल खूंटे से बंधा रहता है, उसका कोई गिनती नहीं, न साला आदमी में न औरत में, क्योंकि उसका अंडकोश को कूटा जाता है। वो सिर्फ चल रहे या चल पा चल, और पिछड़े में मारा भी जाता है तब भी उसको हूचू नहीं लगता। यही है मूर्खता। इस देश का इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सब क्या है? बैल। उसके हिंदू हिंदू बोल करके उसके अंडकोश को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उसकी बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया, और तब वो जाकर के बैल बनता है और जाकर के मंदिर में जाकर के पैसा दे देता है। संविधान उसके लिए कुछ नहीं है। जहाँ से वो इंजीनियर बना वो किसकी बदौलत? भारत के एजुकेशन सिस्टम से। भारत का एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आया? भारत के संविधान ने बोला। और ऐसे लोग खड़े नहीं होना चाहिए। कैसे? शिक्षित लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील। इसलिए तो भारत में मूर्खों की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। मूर्खों की ताकत कौन? हिंदू। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उत्तर प्रदेश की दशा ऐसी है, यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। इस देश का मीडिया गजब का उनको हीरो दिखा देता है, फिल्म इंडस्ट्रीज का हीरो जैसे। उधर असम में हिंसा होते रहती है। कब कब नहीं हुआ है जब नरेंद्र मोदी बाहर गए। छोटी मोटी हिंसाएं होती रहती है, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे, कहीं ज्ञानव्यापी और उसके नाम पे। और मोदी जी विदेश यात्रा। नरेंद्र मोदी का अंदर से इशारा होता है, बे तुम दंगे करो, मैं विदेश जाता हूँ, आऊँगा तो खामोश हो जाऊँगा। यही नरेंद्र मोदी के मन की बात है। अब वो सीधे तौर पे और आधिकारिक तौर पे तो बोलना नहीं है। भाई भारत के प्रधानमंत्री है यार, कुछ इमेज तो होनी चाहिए। तो ये जो दंगे करो, लोगों को आपस में बांटो, नफरत करो, ये जो पॉलिटिक्स है, यही तो भारत में रामराज्य है। और सोचिए कि आज संवैधानिक भारत में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, इतनी सारी तमाम संस्थाएं होने के बावजूद अगर भारत का ये हाल है, तो कभी सोच के देखिएगा कि उस मनुस्मृति के ज़माने में इस देश के लोगों का क्या हाल रहा होगा। अब ऐसे में भारत के SC ST OBC को क्यों नहीं हिंदू बनाया जाएगा? क्यों नहीं मूर्ख बनाया जाएगा? क्यों नहीं नालायक? क्यों नहीं जानवर? क्यों नहीं बैल बनाया जाएगा? क्यों नहीं गधे बनाया जाएगा? क्यों नहीं भेड़ बकरियां बनाया जाएगा?
ताकि उनका विचारों से पूरी तरह से हनन करके उनके शरीरों को, चलो बेटा सालो तुम लोग पैदा इसलिए हुए हो, तुम इसी औकात के लायक हो कि तुम्हारे ऊपर केवल ब्राह्मण राज बैठेगा। अबे तुम्हारी जब जरूरत होगी तुम्हारी माताओं बहनों को उठा लिया जाएगा। क्या उखाड़ लोगे भारत के SC ST और OBC के लोगों, नामर्द लोगों। ये भारत का ब्राह्मण कहता है। और ये सोचने लायक बात है कि जब संविधान और कानून के रहते में भारत की ये दुर्दशा है, तो फिर मनुस्मृति के ज़माने में क्या दशा रही होगी। तभी भारत के सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण को पहले से ही बैठा दिया गया होगा कि बे सालो जाओगे कहाँ, न्याय तो हमारे पास आएगा। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज इसलिए बैठा दिए गए 1925 में, संस्था बनाई गई 1925 में और वहाँ पर बैठा दिए गए, क्योंकि ब्राह्मण क्या चाहता है, सालो तुम्हारे ऐसी की तैसी इस देश के SC ST OBC के लोगों बे नहीं करेंगे भारत में संविधान का पालन, क्या उखाड़ लोगे। तुम्हारी माताओं के वेजिना में दम है क्या साले SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों, तो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये मैं नहीं, नरेंद्र मोदी के बयान से साबित होता है। बोले सुप्रीम कोर्ट किस चीज के लिए जोर दे रहा है, और अगर नरेंद्र मोदी की बात झूठी है तो फिर उन लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई। इसका मतलब है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मण जज, साला इनको तो सच में गोली मारना चाहिए, सरियाम बाहर ला करके 4-4 जूते मारना चाहिए सभी लोगों पे। लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमको मूर्खों की ताकत को और बढ़ने देना है और बढ़ावा देना है, ताकि हम बैल, गधे, जानवर यही हमेशा के लिए रह सके।